तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में कुछ कुछ पढ़ लिया था, कुछ बेसिक्स पढ़ लिया था। आज हम लोग यूनिट वेक्टर को थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स में क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। 1 होने से फायदा क्या होता है कि उसको किसी भी वेक्टर से, दैट इज किसी भी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें सिर्फ डायरेक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? डायरेक्शन। 5i कैप, सपोज मैं क्या लिखा 5i कैप, ये क्या बता रहा है? 5i कैप ये बता रहा है कि 5i कैप अगर मैं बोल दिया 5i कैप मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये है कि कोई पार्टिकल है या कोई बंदा है, वो बंदा 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है x डायरेक्शन में। मेरी बात समझ आ रही है? कौन से डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। ये लेकिन क्या है कि वन डायमेंशन बात हो गई, एक सिर्फ एक्सिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कितने एक्सिस का इस्तेमाल किया था? 2 एक्सिस का भी इस्तेमाल किया था। वो 2 एक्सिस का इस्तेमाल करके यूनिट वेक्टर कैसे निकाले उसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। सपोज इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था 3i कैप, मान लेते हैं हमारा फोर्स जो आया था वो कितना आया था? 3i कैप प्लस 4j कैप। अब आप जस्ट देखिए करना क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बताइए। जैसे इसका मैग्नीट्यूड कितना 5, मैं अगर इसकी बात करूं 5i कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? i कैप आ जाएगा। और i कैप कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मींस कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे एक बात तो हमें समझ आ रही है, वो ये कि अगर हम उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। क्या यहाँ पे भी ऐसा करने से मिलेगा? देखना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है बताइए। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पीछे हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, ठीक है ना। x की तरफ कितना है 3 और y की तरफ कितना है 4, तो यहाँ पे हमारा ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये एंगल कितना बन रहा है? ये 4 है हमारा, तो ये 53 डिग्री एंगल बन रहा है। और ये 5 हो जाएगा, ये 3, एक्चुअली ये 3 और ये 4, ठीक है ना। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 5 आएगा। यही है कहानी हमारी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन आ गया इसका क्या? मैग्नीट्यूड। अगर हम इसकी बात करें तो आप ध्यान से देखें, हम क्या कर रहे हैं कि 5 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 5 से डिवाइड भी कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 से डिवाइड हो गया। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये हुआ कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप, अगर आप इसको नोट डाउन करें दिमाग में तो क्या हो रहा है इसके साथ। तो ये तो 5 है बाहर हमारा, मैंने क्या बोला कि 5 उसका मैग्नीट्यूड है और जो भी ये होगा वो क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5i कैप, 5 क्या था? मैग्नीट्यूड, और i कैप क्या था? उसका डायरेक्शन बता रहा था कि x एक्सिस की तरफ है। अब ये तो x की तरफ भी नहीं है और y की तरफ भी नहीं है, x से 53 डिग्री एंगल घुमा हुआ है। तो ये देखना है कि ये क्या है। ये तो यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ये यूनिट वेक्टर होगा या नहीं होगा, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देखिए 3/5 i के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? 3/5, उसका क्या होगा? स्क्वायर प्लस 4/5 उसका क्या होगा? स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कितना हो जाएगा? 9/25, 16/25, 16 कितना? 25/25, ये कितना आ गया? 1। अरे मजेदार है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे साथ 5 के साथ ये जो मल्टीप्लाइड था, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 1 है। और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये जस्ट क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। और ये डायरेक्शन कैसा बता रहा है कि i के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है, ये जो आप देख रहे हैं 3/5, ये बेसिकली क्या है? cos थीटा है। ये क्या है? cos 53 डिग्री, और ये क्या है? sin 53 डिग्री। जो भी है ये आगे जानेंगे, लेकिन हमको ये बात समझ आ गई कि ये कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कैसे निकला बताइए? 3i कैप प्लस 4j कैप तो था ही, और ये 5 बेसिकली क्या है? 9 प्लस 16, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एक बात समझ आ गई कि यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा वेक्टर है उसमें जो i j के उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का, दैट इज उसके मैग्नीट्यूड से अगर उसको डिवाइड कर दें, वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सिंपल सा थ्योरी, मेरी बात समझ आ रही है। जैसे मैं जस्ट 1D में लूं ai कैप, तो इसमें किससे डिवाइड करेंगे? a से, तो इसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अगर हमारा 2D हो ai कैप प्लस bj कैप, तो क्या करेंगे बताइए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा। 3D में होगा तो उससे मिल जाएगा। तो ये सिंपल सी बात हो गई, इतना आप नोट डाउन कर लें।
और यूनिट वेक्टर से हमें क्या पता चल जाएगा, डायरेक्शन। तो हमें तीन बातें पता चल गई। अगर हम क्या करें, जस्ट ए आई कैप हो, एक वेक्टर है ए इज इक्वल टू ए आई कैप, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर ए आई कैप डिवाइडेड बाई ए कैंसिल, क्या आ जाएगा, आई कैप। उसी तरह जे का भी हो सकता है और के का भी हो सकता है। लेकिन अगर वेक्टर हमारा ए वेक्टर है और ये 2D में है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो इसमें क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर बताइए, ए वेक्टर बटे ए का मैग्नीट्यूड। ये तो हमने जाना ना, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, ए आई कैप प्लस बी जे कैप डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सिंपल है। इसको अगर आप अलग अलग करें तो आपका रिजल्ट वैसे भी आ जाएगा, मैं दिखा देता हूँ वैसे। ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई कैप प्लस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जे कैप, फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो यही होगा, देख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर फिर इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल होकर 1 ही आएगा। इसके साथ जो कोफिशिएंट है, इसके साथ जो कोफिशिएंट, उसका स्क्वायर करके अगर आप जोड़िएगा, उसका स्क्वायर निकालिएगा तो 1 ही आएगा। दैट इज ए यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। अगर 3D में हो तो क्या हो जाएगा बताइए, सिंपल है, ये आप कर भी सकते हैं। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ही हो गया ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को वैसे भी लिख सकते हैं, इसका ख्याल है। तो क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आप नोट डाउन कर लें, बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। तो इससे एक रिजल्ट हमारा ऐसा भी हो गया कि ए वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड और ए यूनिट वेक्टर। कॉपी कर लें, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन अगर पूछा जाए, राइट डाउन यूनिट वेक्टर ऑफ 2i प्लस जे कैप। राइट डाउन यूनिट वेक्टर ऑफ 2i कैप प्लस जे कैप। क्या आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मानते हैं इसको ए वेक्टर कितना है हमारा, 2i कैप प्लस जे कैप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड, तो ये होगा 2i वेक्टर प्लस जे कैप, 2i कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, इसका क्या मैग्नीट्यूड, इसका कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप ओवर √3, या 2 ओवर √3 i कैप प्लस 1 ओवर √3 जे कैप। आपको अगर इसको काउंटर चेक करना है तो क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर ए का यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। 2 ओवर √3 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर √3 का स्क्वायर, वैसे करने की जरूरत नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका। 4 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3, 4 गलत हो गया क्या, 2 ओवर √3 प्लस 1 ओवर √3, कहाँ गलती हुई है, ओहो, यहाँ क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 4 1 5, यहाँ क्या हो जाएगा 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 5, ये गलती हुई है। तो यहाँ 5 और यहाँ पे 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 और यहाँ 5, 4 5 बटे 5 का स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया सामने, सिंपल है। तो इतना ये छोटा सा क्वेश्चन आप कर ही सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि आपका जैसे 2i का प्लस जे कैप के डायरेक्शन में अगर हमको चाहिए तो उसका यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में करना पड़ेगा, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ जाएगा ना। तो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं आने के लिए हमको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन में अगर कोई कहे तो आप क्या कीजिएगा, आई कैप, लेकिन अगर कहेगा 2i कैप प्लस जे कैप के डायरेक्शन में तो आपको 2i कैप प्लस जे कैप का क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर में डायरेक्ट पता है आई कैप, वाई के डायरेक्शन में डायरेक्ट पता है जे कैप, बट इस डायरेक्शन में नहीं पता है, तो इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, हमें उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। इससे फायदा यही है कि उसके साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो फर्क पड़ता नहीं है।
हमारे पास अगर क्वेश्चन है ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, कुछ भी ले सकते हैं, जस्ट मैं एक अपना एग्जांपल ले रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, इसका अगर यूनिट निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताइए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस लिख देते हैं, ऐसा नहीं, -1 अगर है यहाँ पे उसका स्क्वायर क्या होगा +1 ही हो जाएगा ना, इसलिए घबराने की जरूरत है। 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय 9 16 9 25 है 26 का स्क्वायर रूट। देख लीजिएगा, इसको भी मिला के काउंटर चेक कर सकते हैं, उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करके, वैसे भी आप समझ सकते हैं 3 स्क्वायर 9 4 का 16 और 1 स्क्वायर 26 का स्क्वायर रूट पर 26 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये जाना कि अगर हमारा एक ही डायरेक्शन में, दैट इज एक डायरेक्शन में ही होता है वैसे, हाँ, अगर x एक्सिस की तरफ है तो i कैप, y की तरफ है j कैप, z की तरफ है k कैप, अगर x y z किसी भी एक्सिस की तरफ नहीं है, किसी और डायरेक्शन में, तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए। और उसके लिए क्या करेंगे, उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जानना है, ये तो हो गया हमारा, कुछ एप्लीकेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन है शाकिरा एंड संजीदा, शाकिरा एंड संजीदा आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ Shakira, velocity of Shakira is 3i cap plus 4j cap, 3i cap plus 4j cap meter per second, that is SI unit में दिया हुआ है, and speed of Sanjida, and speed of Sanjida is 20 meter per second. Find out the velocity of Sanjida. Find out velocity of Sanjida. एक बात यहाँ पे ये समझ आ रही है कि हमें क्या शाकिरा और संजीदा की बात दी है, दोनों पैरेलल चल रहा है। पैरेलल का मतलब ये है कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। दैट मींस आप ये समझिए, कोई अगर इधर जा रहा है, मान लेते इधर जा रहा है इधर जा रहा है, दोनों कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स के डायरेक्शन में, तो इसके लिए भी क्या इस्तेमाल करेंगे आई कैप, इसके लिए भी क्या इस्तेमाल करेंगे आई कैप। तो अगर डायरेक्शन सेम हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। दैट इज संजीदा और शाकिरा के लिए जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा वो सेम होगा। तो एक बात ये समझ आ रही है कि यहाँ पे संजीदा का स्पीड दिया, संजीदा की क्या दी हुई स्पीड, और संजीदा की स्पीड दी और वेलोसिटी का मतलब उसमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन खुद का तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये पता है कि शाकिरा की वेलोसिटी पता है, शाकिरा की वेलोसिटी कितनी है 3i कैप प्लस 4j कैप, और संजीदा की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। ये गिवन है, इसका मतलब है इसका डायरेक्शन भी पता है और उसका मैग्नीट्यूड भी पता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। याद रहे कि शाकिरा की स्पीड अलग है। शाकिरा की स्पीड अगर निकाले तो मैं शाकिरा की बात करूं, अगर v शाकिरा कितना दिया हुआ शाकिरा का 3i कैप प्लस 4j कैप। अब शाकिरा के वेलोसिटी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, और ये 5 मीटर पर सेकंड निकल के आया। ठीक है, तो शाकिरा की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, उससे 4 टाइम्स है इसका संजीदा की स्पीड। अब संजीदा की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन संजीदा का मुझे डायरेक्शन पता नहीं है। तो हमें ये पता है कि संजीदा हो, ऐसा मतलब संजीदा है ना, संजीदा का अगर मुझे क्या निकालना पड़े डायरेक्शन, तो उसका यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। तो v संजीदा का यूनिट वेक्टर वही होगा जो किसका होगा, शाकिरा का होगा, लेकिन शाकिरा की स्पीड कम है। तो इससे मतलब ये क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, जैसे तो x की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, कोई जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, तो एक के लिए 10 i कैप, एक के लिए क्या होगा 5 i कैप, तो दोनों के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा सेम। तो शाकिरा का यूनिट वेक्टर तो हमें पता है कैसे निकलेगा, v शाकिरा का वेक्टर डिवाइड बाय v शाकिरा के वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताइए, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5।
ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। और जब यूनिट वेक्टर पता चल गया तो डायरेक्शन पता चल गया। डायरेक्शन किसका पता चला? शाकिरा का भी और संजीदा का भी। वैसे डायरेक्शन पता था, लेकिन यूनिट वेक्टर से क्या होगा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा, मुझे किसका चाहिए? संजीदा की वेलोसिटी चाहिए। तो संजीदा की वेलोसिटी v संजीदा, संजीदा का क्या हो जाएगा बताइए? संजीदा का जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो 20 है, और हमको उसके डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। कितना आया बताइए? मैं लिख ही देता हूँ, v संजीदा का क्या होगा? मैग्नीट्यूड, और v संजीदा का यूनिट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा बताइए? ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना हो गया? 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। तो इसको अगर हम करें सॉल्व तो क्या हो जाएगा? 5 चौक 20, तो हो जाएगा 4 दिया 12 i कैप प्लस 4 चौक 16 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखिएगा तो आपको तब भी मैच कर जाएगा। 144 प्लस 256 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा तरीका हो गया। ये बात समझ आ गई आपको? एक बात और ये इसमें ये समझ आएगी, पैरेलल अगर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसका यूनिट वेक्टर सेम होगा। क्योंकि क्या सेम होगा? डायरेक्शन सेम होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई? ठीक है, नोट डाउन कर लें। तो क्या सेम आया बताइए? अगर मैं पैरेलल वेक्टर्स की बात करूं, पैरेलल वेक्टर्स क्या इंप्लाई करता है कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? सेम डायरेक्शन होगा। और क्या होगा? अगर ए और बी वेक्टर्स हैं पैरेलल वेक्टर्स, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा? सेम होगा। ये जरूरी है, ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। लेकिन ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो जरूरी नहीं है कि सेम हो। हाँ, सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा? इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर्स। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात करें अगर, कौन सा वेक्टर? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये क्या इंप्लाई करता है? ऑपोजिट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन। और ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी यूनिट वेक्टर। इसका ख्याल रखना है, ठीक है। दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। बहुत सिंपल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स पे क्वेश्चन है कि शाइनी एंड मेहर आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ तोशी, यहाँ तोशी है, मैंने शाइनी लिया है। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मेहर, एक्चुअली वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मेहर is equal to I cap plus 2j cap, and speed of shining is 5 meter per second. Find out the velocity of shining. ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप जरा सा इस पे ध्यान दें, खुद भी बना सकते हैं। देखो, शाइनी एंड मेहर आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब शाइनी जो है, शाइनी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो मेहर के यूनिट वेक्टर से क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट, दैट इज नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव ऑफ मेहर। तो हमें मेहर का पता है, मेहर का जो वेलोसिटी वो पता है। तो मेहर का वेलोसिटी पता है, तो मेहर का डायरेक्शन नहीं, मेहर का ऑपोजिट डायरेक्शन। और ऊपर से हमें क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा ये जरूरी नहीं है, चाहे वो पैरेलल वेक्टर्स हो या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो। तो अगर हम मेहर का क्या निकालें, तो मेहर का क्या हो जाएगा बताइए? मेहर का हो जाएगा, यहीं से हम निकाल लेते हैं। मेहर का निकल के आ जाएगा कितना? आई कैप प्लस 2j कैप डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये क्या हो जाएगा बताइए? माइनस आई कैप प्लस
2j कैप डिवाइड बाई रूट 5। तो हमें शाइनी का पता चल गया, इसका पता चल गया शाइनी का यूनिट वेक्टर। और किसी को भी उसके मुझे पता है कि 5 मीटर पर सेकंड एक्स की तरफ, तो क्या करेंगे 5 आई कैप, ठीक है ना। तो शाइनी का डायरेक्शन मुझे पता चल गया, उसके यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो शाइनी की स्पीड हमें पता है 5 मीटर पर सेकंड। तो v शाइनी कितना हो जाएगा, शाइनी के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और शाइनी के वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा शाइनी का कितना 5 मीटर पर सेकंड इनटू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, या आप इसमें लिखते हैं 5 माइनस आई कैप प्लस 2j कैप डिवाइड बाई रूट 5। ये हमारा निकल के आ गया। या इसको कैसे लिखेंगे -5 ओवर रूट 5, या रूट 5 भी आ जाएगा बाहर, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस रूट 5 आई कैप प्लस 2j कैप। या आपको लिखना है तो लिख सकते हैं माइनस रूट 5 आई कैप माइनस 2 रूट 5 j कैप। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 ही आएगा। इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, दोनों को जोड़ दें, उसका स्क्वायर रूट निकालें तो आपको 5 मीटर पर सेकंड ही आएगा। मेरी बात समझ आ रही है। ये कहानी होगी किसकी, एंटी पैरेलल की। किसकी, एंटी पैरेलल की। अब एक और क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, इसको मिटा दूं, कॉपी कर लें। प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन है कि अबू एंड उमर आर रनिंग, अबू एंड उमर आर रनिंग इन पैरेलल डायरेक्शंस, इन पैरेलल डायरेक्शन, दैट इज इन सेम डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ अबू इज, वेलोसिटी ऑफ अबू इज, वेलोसिटी गिवन है, इसका मतलब उसमें सब कुछ गिवन है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। वेलोसिटी ऑफ अबू इज कितना 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ उमर इज 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द वेलोसिटी वेक्टर फॉर, find velocity vector for उमर। क्वेश्चन से भी समझ आ रहा है कि उमर का सिर्फ स्पीड गिवन है, तो उमर का स्पीड गिवन है तो हमको उमर का डायरेक्शन जानने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन से दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ उमर का अगर हमको उसका क्या निकालना पड़े, उमर का यूनिट वेक्टर निकालना पड़े तो किसके बराबर होगा, अबू के ही बराबर होगा ना। और वो कितना होगा, दिया हुआ 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो कितना हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, 36 प्लस 14 100 का स्क्वायर 10 आ जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, या रहने दीजिए। हमको क्या चाहिए बताइए, हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ उमर। क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ उमर का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी ऑफ उमर का क्या होगा, यूनिट वेक्टर। तो उमर का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप बटे 10, उसका कितना आएगा 10। दैट इज उमर ज्यादा तेज चल रहा है, डबल स्पीड से। 10 दूना 20 क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 आई कैप प्लस 8 दूना 16 जे कैप। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो हमने क्या किया, एक्चुअली हमें पता है किसी का स्पीड, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं पता है, बट ये पता है कि वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है किसी के साथ, बट उसके वेक्टर के बारे में पता है, या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो इससे हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ रेजोल्यूशन के बारे में, ठीक है। जो इससे पहले भी हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया ले लिया था, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। आज तो नहीं करेंगे। जैसे ए है, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये क्या होगा ए कॉस थीटा, और ये क्या होगा, ए साइन थीटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे ये सारी चीजें पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, उनके कुछ बेसिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ओके।